मोगरा के फूलों से खुशबू नहीं आ रही है, फ्लावर का साइज़ बहुत छोटा है, कलियां बहुत कम बनती हैं और पौधा बेजान सा नज़र आता है, पत्ते भी पीले होकर के सूख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मोगरा पर देखने को मिलता है। यदि मोगरा के पौधे को हम उचित केयर नहीं करते हैं तो मोगरा में ये सारी प्रॉब्लम लगातार चलती रहती हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कमेंट सेक्शन में मैंने बार बार पढ़ा है कि मेरे मोगरा के फ्लावर से खुशबू नहीं आती, फ्रैग्रेंस नहीं है पौधे में। आज के वीडियो में मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ और जिस तरीके से केयर करना बता रही हूँ, यदि आप इसी तरीके से सिस्टमेटिकली केयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने मोगरा से फ्लावरिंग भी ले पाएंगे और उन फूलों की खुशबू भी बहुत ज़्यादा रहेगी। मोगरा के किसी भी वैरायटी को यदि आपने अपने घर में लगा रखा है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। स्टार नुमा फ्लावर्स आते हैं, बेली, चमेली, सभी के केयर करने का यही तरीका है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि मोगरा को आप घना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि छोटे कंटेनर में पौधा बहुत ही बुशी नज़र आए, तो उसके लिए रेगुलर पिंचिंग करनी पड़ेगी। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो पिंचिंग से बहुत ही स्वस्थ रहता है। पिंचिंग मोगरे पर इस तरीके से वर्क करता है जैसे कोई हेवी फर्टिलाइज़र हो। एक बार को फर्टिलाइज़र देने में आपको देर हो सकती है, लेकिन पिंचिंग करना कभी भी ना भूलें। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मोगरा को आप जब जब पिंच करते हैं हमेशा रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। पिंचिंग कैसे करनी है ये भी जानना ज़रूरी है। जो भी फ्लावर खिल जाते हैं वो 2 या 3 दिन बाद जब मुरझाने लगते हैं तो उन्हें कट कर दीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ से कट किया तो 2 नई ब्रांच आई है। मैं वीडियो में बार बार आपको ये दिखाऊंगी ताकि ये चीज़ आप बेशक समझ जाएं कि जब फूल खिल जाते हैं उनके नीचे, उसी स्टेम के नीचे 2 इंच नीचे आपको कट करना है। वहाँ से नए स्टेम निकलेंगे और फिर नए स्टेम पर फ्लावरिंग होगी। मोगरा कभी भी पुराने स्टेम पर फ्लावरिंग नहीं करता है और यदि आप पिंचिंग नहीं करते हैं तो पौधा धीरे धीरे अनहेल्दी दिखेगा, अस्वस्थ दिखता रहेगा। तो बेहतर है कि 2 इंच नीचे से आप पिंचिंग करें। दूसरी चीज़ है लोकेशन की। मोगरा को पूरे दिन के सनलाइट में आपको रखना है, लेकिन जब कलियां कुछ इस तरीके से बनने लगें तो इसे आप सेमी शेड में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मोगरा की खुशबू बरकरार रहेगी और फ्लावर जो है वो बड़े बड़े निकल करके आएंगे और उसमें खुशबू भी भीनी भीनी बनी रहती है, यानी पौधा जलता नहीं है। हम क्या करते हैं, क्योंकि ये फुल सनलाइट का पौधा है तो जब कलियां बनती हैं उसके बाद भी ये पूरे दिन के धूप में रहता है, फिर इसकी फ्रैग्रेंस तुरंत चली जाती है। कंपोस्ट और धूप, 2 चीज़ों का यदि कॉम्बिनेशन सही है तो आपके मोगरा के पौधे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको मोगरा के पौधे के साथ ज़रूर अप्लाई करना है और वह है टाइलिंग, जिसे गुड़ाई कहते हैं। गुड़ाई आप ज़रूर किया करें और ख़ासकर बरसातों में ज़रूर किया करें। मेरे यहाँ कल से बारिश हो रही है, आपके यहाँ यदि बारिश हो रही है तो मिट्टी के थोड़ा सा ड्राई होने का इंतज़ार करें। लेकिन गुड़ाई करने से बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपके पौधे को। एक तो मिट्टी के ऊपर जो काईनुमा चीज़ बन जाती है बरसात में वो नहीं होगी और जो भी खाद हम देंगे वो अच्छे से जड़ों तक पहुंच पाएगा। देखिए, ये वही खाद है जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। यदि आपके यहाँ बरसात में मिट्टी बहुत गीली है तो मिट्टी के ड्राई होने का इंतज़ार कीजिए और तब दीजिए इसे। मेरे यहाँ देखिए मिट्टी गीली है, लेकिन इतनी गीली मिट्टी को भी जब मैं हाथ से टच कर रही हूँ तो मेरे हाथ में ये मिट्टी नहीं लग रही है। इसका क्या कारण है कि जब भी हम किसी गमले के सॉइल को रेडी करते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा बना कर रखना है, यानी कि सैंडी सॉइल में हमेशा कोई भी जो पौधा है अच्छे से ग्रो करेगा। इसको जांचने का एक तरीका है कि मिट्टी को इस तरीके से लड्डू सा बना लीजिए। यदि आपके हाथ में मिट्टी लग रही है तो इसका मतलब है कि मिट्टी में कंपोस्ट की कमी है, सैंड की कमी है और मिट्टी भुरभुरी नहीं है। और गीली मिट्टी को भी हाथ में छूने पर मिट्टी हाथों में कीचड़ सी नहीं लग रही है, इसका मतलब यह है कि मिट्टी भुरभुरी बनी है, मिट्टी में कंपोस्ट की मात्रा भी सही है।
मोगरा एसिडिक मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है, यानी मिट्टी के पीएच मान को यदि 6 to 7 तक हम मेंटेन रखते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसके लिए कोई अलग से मशीनरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मेंटेन होता है तो मोगरा में आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसको मेंटेन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, और ये जो खाद है जो मैं बता रही हूँ, ये आपके पौधे पर फ्लावरिंग तो अच्छी देगा ही साथ मिट्टी के पीएच मान को भी मेंटेन रखेगा। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए और ½ लीटर पानी में आप बॉईल कर लीजिए। फ्रेश चाय पत्ती को आप ½ लीटर पानी में बॉईल कीजिए। जब आप बॉईल करेंगे तो पानी जलकर करीब 250 ग्राम के करीब रह जाएगा। जब आप उसे लगातार बॉईल करेंगे, 4-5 मिनट में ही हो जाता है, या 4-5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। उसके बाद आप उसे स्ट्रेन आउट कर लीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को ठंडा होने तक वेट कीजिए और उसे आप 1 लीटर पानी में मिला लीजिए। उसके बाद उस 1 लीटर पानी से जितने आपके गमले की क्वांटिटी है इसमें डाल दीजिए, और आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब ये क्यों बता रही हूँ मैं, और इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, पौधों पर चाय पत्ती की खाद डालने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये ऑर्गेनिक है, जिसमें टैनिन नामक एसिड होता है जो पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा चाय पत्ती की खाद मिट्टी के पीएच को अम्लीय बनाकर रखती है, यानी अम्लीय यानी एसिडिक बना करके रखती है। तो यदि आपने वर्मी कंपोस्ट दे दिया है जो लगाने के समय, या 3-4 महीने पर एक बार देते हैं, तो हर एक महीने इसे आपको 15 दिनों पे नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। हर एक महीने कम से कम 20 से 25 दिन का एक गैप आप मेंटेन करें, उसके बाद इसे यूज़ करें, और आप देखिए आपके मोगरा पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। सबसे अच्छी बात है कि पौधे की इम्यूनिटी को ये बढ़ा देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को सही करता है। तो मोगरा पर फ्लावरिंग लेने के लिए कंटेनर साइज़ आपको पता ही है, 8 से 10 इंच तक लेना है। यदि ज़मीन में मोगरा का पौधा लगा हुआ है तो आपको इसी चीज़ को मेंटेन करना होगा, यानी गुड़ाई चारों तरफ से करके फिर इस खाद को देना होगा, पानी लिक्विड वाले फर्टिलाइज़र को। लेकिन बरसात में मिट्टी जब सूख जाए तभी ऐसा करें। और एक चीज़ और है, ये चाय पत्ती का जो पानी है इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो आपके मोगरा पर हरी हरी लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए और अपने मोगरा के पौधे पर डाल दीजिए, और टाइम वही रिपीट करेंगे 20 से 25-30 दिनों तक। उससे भी फ़ायदा होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों के बराबर रिजल्ट हैं। वैसे मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का सहारा लीजिए, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो इस जगह पर एप्सम सॉल्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि मोगरा को आप बरसात में ओपन में रख सकते हैं, बाहर रख दीजिए। मोगरा के पौधे पर बरसात का पानी जितना ज़्यादा गिरेगा आपका पौधा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।